सुकमा के कोटा में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपुंजे का पार्थिव शरीर रायपुर पहुंच गया। सोमवार सुबह करीब 9 बजे के आसपास एसीपी, एसडीओपी और थाना प्रभारी नक्सली साजिश के तहत बिछाए गए आईईडी की चपेट में आ गए। गंभीर रूप से घायल गिरिपुंजे ने प्राथमिक उपचार के बाद दम तोड़ दिया। एसडीओपी व टीआई को गंभीर हालत में रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल लाया गया है। शहीद एएसपी का पोस्टमार्टम रायपुर के अम्बेडकर अस्पताल में किया जाएगा। शव के पहुंचने पर कलेक्टर, एसपी और वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है कि जो कि सुकमा की घटना है हमने अपने एक बहुत ही कर्मठ जिम्मेदार अधिकारी को खोया है। हम लोग साथ में काम करते हैं। उन्हीं अधिकारी के साथ जब काम करो और पता चलता है कि वो आज हमारे बीच में नहीं रहे, ऐसे बड़े दुखद क्षण होते हैं हम सब के लिए। बहुत ही होनहार, बहुत ही अच्छे अधिकारी थे आकाश। आज हम सब बहुत ही दुखी है, व्यक्तिगत रूप से भी, क्योंकि कभी कभी ये सब अधिकारी हम लोग उनके साथ काम किए हैं। आज अभी निकाह लाए पोस्टमार्टम के बाद उनका घर पर जो पार्थिव शरीर है वो जाएगा। उसके बाद कल जो हमारी शासकीय प्रक्रिया होती है उसके बाद सम्मान के बाद करीब 10:30 बजे के आसपास महादेव घाट में उनकी संस्कार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा के कोटा में हुए नक्सली आईईडी विस्फोट में एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे की शहादत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने शहीद अधिकारी को नमन करते हुए कहा कि ये कायराना हमला नक्सलियों की बौखलाहट का परिणाम है। घायल जवानों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है और नक्सलवाद अब अपने अंतिम दौर में है। शहीद गिरिपुंजे के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। सुकमा जिले के कोंटा में सुकमा जिले का हमारा एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। हम उनके शहादत को नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली अंतिम सांसें ले रहे हैं और बौखलाहट में ये सब काम कर रहे हैं और इस घटना की हम निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। और आज राजनांदगांव जिले में हम लोगों का कार्यक्रम था, लेकिन उसको इस घटना के बाद में उसको स्थगित कर दिया। सर, कुछ और लोग भी घायल हुए हैं, टीआई घायल हुए हैं, कुछ और अधिकारी भी। उनका इलाज के लिए क्या व्यवस्था? बिल्कुल अच्छे से अच्छी व्यवस्था, उनको रायपुर लाने की व्यवस्था हो रही है और अच्छे से अच्छे इलाज उनका कराएं। सुकमा में नक्सलियों द्वारा प्लान किए गए आईईडी विस्फोट में एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए। इस हमले में कोटा टीआई, एसडीओपी समेत अन्य जवान घायल हुए हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने शोक व्यक्त करते हुए शहीद गिरिपुंजे की वीरता को सलाम किया। उन्होंने बताया कि शहीद अधिकारी को गैलेंट्री अवार्ड भी मिल चुका था। मंत्री ने कहा कि जवानों का हौसला मजबूत है और नक्सलियों के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बची है। सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में हमारे एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे जी आईडी ब्लास्ट से उनका वो शहीद हो गए हैं, हम सब के बीच में नहीं रहे हैं। बहुत ही बहादुर वो अधिकारी थे। विभिन्न स्थानों पर काम करते हुए गैलेंट्री अवार्ड उनको मिला था और इसलिए ये बड़ा ही दुख का विषय है हम सब के लिए भी। सर, ये घटना के पीछे कौन से लोग हैं? सर्चिंग क्या जारी है? किस तरीके से अभी ऑपरेशन पुलिस लॉन्च करेगी? सर्चिंग अनवरत जारी है, ऑपरेशंस लॉन्च होते ही हैं। इस घटना के पीछे कायराना हरकत है माओवादियों का। वो आईडी बिछा कर रखे हैं। ये आईडी किसी के लिए नहीं, ये गांव के विकास के मार्ग पर बिछा हुआ आईडी है। ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें जानवर फंसते हैं। ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें आमजन फंसते हैं और आज हमारे आर्म्ड फोर्स के अधिकारी भी फंसे। जवानों की भुजाओं में बहुत ताकत है, एक क्षण भी कुछ नहीं रुकेगा। मैं आपसे स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ कि किसी सूरत में कोई बातचीत की स्थिति बनते रहती है तो ऐसी घटनाओं से। चिंतन शिविर के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी चिंतन शिविर का सफल आयोजन किया गया। विषय विशेषज्ञों के व्याख्यानों को पूरे मंत्रिमंडल ने गंभीरता से सुना, जिससे प्रदेश सरकार को नीति निर्माण और
क्रियान्वयन में लाभ मिलेगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ सुशासन और अभिशरण विभाग और भारतीय प्रबंधन संस्थान को इस सफल आयोजन के लिए बधाई दी। अब पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी IIM रायपुर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन था और इसके लिए मैं सबसे पहले तो IIM रायपुर और सुशासन एवं अभिसरण विभाग छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने दोनों मिलकर इस चिंतन शिविर को बड़े अच्छे से संपन्न कराया और एक तो इस चिंतन शिविर में विषयों का चयन और विषय विशेषज्ञों का चयन बहुत अच्छे से किया। देश भर से विषय विशेषज्ञ यहाँ पर आए और उनका व्याख्यान पूरा मंत्रिमंडल सुना और निश्चित रूप से इससे छत्तीसगढ़ सरकार को लाभ होने वाला है और हम लोग छत्तीसगढ़ को और विकास में आगे बढ़ाने में हम लोग उससे लाभ ले पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के सफल कार्यकाल की पूर्णता पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व में भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। इन वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और उनका 11 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। लगातार तीसरी बार इस देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाया है और उन्होंने 11 वर्षों में एक तो अपने देश का मान और सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा देते हुए पूरे देश के 140 करोड़ भारतवासियों का, हर वर्ग का उन्होंने विकास किया है और ये उनका 11 साल का कार्यकाल अविस्मरणीय रहेगा। एक विकास की दृष्टि से अपना देश बहुत आगे इन 11 वर्षों में बढ़ा है। सुकमा जिले में आज नक्सली विस्फोट में जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहीद हो गए। वहीं CSP और थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को हेलीकॉप्टर से रायपुर के एक निजी अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति सामान्य बताई है। हालांकि शरीर पर बारूदी विस्फोट में गंभीर चोटें आई हैं। दोनों का इलाज लंबी अवधि तक जारी रहेगा। सोनल ग्वाला और भानुपुर 2 पेशेंट हैं और दोनों को बहुत सारे स्प्लिंटर्स हैं। अभी इनका CT स्कैन, चेस्ट, एब्डोमेन और हेड का होगा। अभी की स्थिति में पेशेंट खतरे में नहीं दिख रहा है पर गंभीर है दोनों मरीज और स्थिति अभी कंट्रोल में है। इसके अंदर जितने भी ब्लास्ट के जो भी स्प्लिंटर गए होंगे उसको ऑपरेशन करके निकाला जाएगा। बाकी 1 से 2 दिन में और स्थिति कहाँ पर छाती में है, हाथ में है, सिर में है, सोम को और दोनों पेशेंट होश में, दोनों होश में है, कॉन्शियस है। अब ये अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाने से हम बता पाएंगे। यूजुअली 10-12 दिन लगना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। छोटा सा परिचय। मैं डॉक्टर धावलिया, डॉक्टर ललित जैन एंड डॉक्टर संतोष सिंह ER के इंचार्ज हैं। हम लोग आर्थोपेडिक सर्जन हैं यहाँ पे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में।